So now students, let us try to discuss another example of for loop what this way around with reverse keyword. So थोड़ी सी और वेरिएशन देखते हैं उसी कोड की जो हमने अभी डिस्कस की है, ताकि हमें देखते हैं कि अगर उसी कोड को थोड़ा सा ट्वीक करेंगे तो फिर उसकी एग्जीक्यूशन कोड की या प्रोग्राम की कैसे चेंज होगी. सो लेट अस ट्राई टू डिस्कस द कोड जो आपको स्क्रीन के ऊपर अभी नजर आ रहा है. डिक्लेयर लूप अंडरस्कोर स्टार्ट. अब दिस वे अराउंड मैंने इसकी वैल्यू को 5 से इनिशियलाइज कर दिया. पहले मैंने 1 से किया था, दिस वे अराउंड मैंने इसको 5 से कर दिया. उसके बाद बिगिन फॉर आई इन रिवर्स लूप अंडरस्कोर स्टार्ट डॉट डॉट 1 लूप एंड देन डीबीएमएस. अब यहां पे वर्किंग इसकी वैसे ही हो रही है क्योंकि मैंने रिवर्स का कीवर्ड लिख दिया. आई के अंदर अब फॉर द फर्स्ट टाइम वैल्यू आ गई है 1. डॉट डॉट के बाद जो भी वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली आई में कॉपी हो जाएगी. दैट्स स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 कि जो वैल्यू आई में कॉपी हुई है अब वो ये चेक करेगा कंपाइलर के क्या आई की वैल्यू लूप अंडरस्कोर स्टार्ट से लेस है या नहीं है. नाउ दिस वे अराउंड लेस है क्योंकि आई में वैल्यू है 1 और लूप अंडरस्कोर स्टार्ट में वैल्यू पड़ी है 5. नाउ 1 इज लेस देन 5. इसका मतलब है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही वैल्यू फॉल्स हो गई है, तो बेसिकली लूप में एंटर ही नहीं होगा कंट्रोल. तो जहां समझाने की मैं आपको यह कोशिश कर रहा हूं कि आई में इट डज नॉट मैटर कि वैल्यू मैंने क्या इनिशियलाइज करवाई है, 1 करवाई है 5 करवाई है, उससे फर्क नहीं पड़ता. जिस चीज से फर्क पड़ता है वो ये है कि वैल्यू कॉपी कौन सी हो रही है. मतलब 5 वैल्यू है लूप स्टार्ट में या 10 वैल्यू है या 1 है, इट डज नॉट मैटर. जो डॉट डॉट के बाद वैल्यू लिखी हुई है वो उसी वैल्यू ने कॉपी होना है आई के अंदर, चाहे वो 1 है चाहे 5 है चाहे 100 है. इट डज नॉट मैटर. फ्लो ये है कि रिवर्स में जो डॉट डॉट के बाद वैल्यू लिखी है इट फॉर द फर्स्ट टाइम जब लूप में आएगा प्रोग्राम तो दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी कॉपीड, विल गेट कॉपीड इनटू द वेरिएबल आई. और फिर जो वेरिएबल आई होगा वो चेक होगा क्या उसकी वैल्यू लूप अंडरस्कोर स्टार्ट से लेस है या नहीं. इट डज नॉट मैटर लूप अंडरस्कोर स्टार्ट की वैल्यू ग्रेटर देन एंड वैल्यू है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. सिर्फ आई की वैल्यू ने चेक होना है लूप अंडरस्कोर स्टार्ट की वैल्यू से. तो इज 1 लेस देन 5? आंसर इज यस. आंसर इज ऑब्वियसली ट्रू. तो दिस वे अराउंड इस कोड में लूप एंटर ही नहीं होगा, यानी आपको स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आएगा. रीजन फॉर के बाद ऑटोमेटिकली कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा एंड लूप के बाद. तो एंड लूप के बाद जो लिखा होगा, हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर कुछ लिखा होता तो वो आपको स्क्रीन पे नजर आ जाता. सो लेट अस ट्राई टू डू एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेम कोड एंड फॉर दैट वी नीड टू गो टू द एडिटर. सो लेट मी ब्रिंग द सेम कोड इन द एडिटर and then let's see how it will get run. So यहाँ पे 2 typo error है. So let us try to run and let us try to display something out of the loop ताकि आपको ये पता लग जाए कि end loop के बाद भी कोई चीज है या नहीं है. end loop एक ही मरतबा आएगा और मैं यहाँ डिस्प्ले करवा रहा हूँ let's suppose outside loop और मैं यहां वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा हूं लूप अंडरस्कोर स्टार्ट. सो लेट अस ट्राई टू रन द कोड एंड लेट्स सी हाउ एंड व्हाट दिस कोड विल डू एक्चुअली. सो मैं इसको रन किया और अब आप देखें मुझे सिर्फ डिस्प्ले हुआ है आउटसाइड लूप और वैल्यू है 5, यानी सिर्फ ये वाली चीज रन हुई है. एक्चुअली फॉर का लूप रन ही नहीं हुआ. रीजन कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई में वैल्यू कॉपी हो गई 1 जो कि ये वाली वैल्यू थी, और कॉपी होने के बाद ये चेक किया सिस्टम में कि क्या 1 लेस देन और 1 क्या लेस देन 5 है. ऑब्वियसली 1 इज लेस देन 5. तो यहां पे कंट्रोल हमारा जो है क्या 1 ग्रेटर देन 5 है कि नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है. तो जब 1 ग्रेटर देन 5 नहीं है तो आंसर हो गया फॉल्स. तो ये लूप फॉल्स पे ऑब्वियसली ब्रेक हो जाता जस्ट लाइक व्हाइल लूप. तो जैसे कंडीशन फॉल्स हुई कंट्रोल हमारा एंड लूप के बाद यहां पे ट्रांसफर हो गया और हमारे पास सिर्फ एक मरतबा लिखा हुआ आया है द वैल्यू आउटसाइड लूप इज 5. तो और मैं अगर फॉर एग्जांपल इस लूप अंडरस्कोर स्टार्ट की वैल्यू को 1 कर देता हूं तो लेट्स सी अब क्या
लूप चलता है या नहीं चलता. सो इफ आई विल रन दिस थिंग अगेन, अब यहां देखें फॉर द फर्स्ट टाइम आई में वैल्यू है 1, ये वाला 1 के बाद उसने ये चेक किया कि क्या आई जो कि 1 है ग्रेटर देन लूप अंडरस्कोर स्टार्ट, लेस देन लूप अंडरस्कोर स्टार्ट है कि नहीं है. नाउ 1 इज नॉट लेस देन लूप अंडरस्कोर स्टार्ट, इज इट इक्वल टू लूप अंडरस्कोर स्टार्ट. अगेन मैंने आपको अभी बताया कि जो आई की वैल्यू है इट शुड बी लेस देन द लूप अंडरस्कोर स्टार्ट, या जो भी यहां स्टार्ट वैल्यू लिखी हुई है उससे लेस होनी चाहिए. इक्वल टू पे ये लूप नहीं चलेगा, लेस देन पे ये चलता है. तो इक्वल टू है, यस इक्वल टू है, तो लेस नहीं है, इक्वल टू है, तो आंसर हो गया फॉल्स. ठीक है, तो लेस नहीं है, आंसर हुआ फॉल्स, तो ये लूप ब्रेक कर गया. अगेन कंट्रोल यहां पे आया ही नहीं है. और मैं अगर फॉर एग्जांपल इस लूप के अंदर लूप अंडरस्कोर स्टार्ट की वैल्यू को अपडेट करता हूं, लूप अंडरस्कोर स्टार्ट आई नहीं कर रहा, लूप अंडरस्कोर स्टार्ट की वैल्यू को इंक्रीमेंट ऑफ 2 कर देता हूं. तो लेट्स सी कि अब ये क्या डिस्प्ले करता है. लूप काउंटर लूप अंडरस्कोर स्टार्ट, तो यहां पे वैल्यू डिस्प्ले कर देता हूं लूप अंडरस्कोर स्टार्ट. एंड नाउ लेट्स सी हाउ एंड व्हाट इट विल डू. सो मैं इसको भी रन किया तो एरर कोई नहीं आया. लूप अंडरस्कोर स्टार्ट यानी फॉर द फर्स्ट टाइम यहां पे मेरे पास वैल्यू आ गई है. लूप अंडरस्कोर स्टार्ट जो भी वैल्यू थी मेरे पास वैल्यू यहां पर डिस्प्ले हुई, लूप अंडरस्कोर स्टार्ट 3, और फिर मेरे पास यहां पे लूप अंडरस्कोर स्टार्ट आउटसाइड लूप में आ गया. एंड दिस इज इट. सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश के मैं इस वेरिएबल को लूप के अंदर चेंज कर रहा हूं, इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम. लेकिन द मोमेंट आई विल से आई कॉलन इक्वल टू आई प्लस 1, it will throw me an error. I cannot be used as an assignment target, क्योंकि मैं ये कंट्रोलिंग वेरिएबल है मेरा आई. इस आई को मैं आई की लूप की बॉडी में चाहे रिवर्स है या नहीं है, मैं लूप की बॉडी में इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकता या चेंज नहीं कर सकता. दिस इज नॉट अलाउड इन फॉर लूप.